महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह आज बाइज्जत बरी। खास बात यह कि इस फैसले पर ब्रजभूषण को इतना भरोसा था कि उन्होंने पहली बार ये कह दिया था बहुत पहले कि अगर आरोप सिद्ध हो गया तो वह खुद फांसी पर लटक गए। उस भरोसे की आज जीत हुई है। ब्रजभूषण के चाहने वालों के बीच जबरदस्त खुशी का माहौल भी है। उनके गृहनगर गोंडा में मिठाइयां बांटी, लेकिन ब्रजभूषण को मिली इस राहत से विरोधी खेमा बहुत नाराज है। यहां तक कि बड़ी अदालतों का रुख करने का भी ऐलान किया जा रहा है। अब सवाल है, ब्रजभूषण बरी हो चुके या न्याय की ये लड़ाई अभी बाकी है? ये स्पेशल कोर्ट ने ये कहा ऑनरेबल जज साहब ने कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत सब जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था मेरे पिताजी को कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। तकरीबन 3 साल पहले 18 जनवरी 2023 से लेकर 21 जनवरी 2023 तक और दूसरे चरण में 23 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक दिल्ली का जंतर मंतर गवाह बना था उस प्रदर्शन का जिसमें तत्कालीन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला गया। इस मोर्चे में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसे नामचीन पहलवानों ने अपने 30 से ज्यादा जूनियर और सीनियर पहलवानों की 7 शिकायतों जिसमें यौन शोषण, छेड़छाड़ से लेकर पीछा करना, डराना, धमकाना और पेशेवर मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के आरोप लगाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से लेकर इस्तीफे और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को भंग करने और जांच की मांग रखी गई। इस प्रदर्शन को देश की तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल हुआ। पहले चरण का प्रदर्शन तब समाप्त हुआ जब तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद यह आश्वासन मिला कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा बनाई गई कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। पहले चरण का प्रदर्शन तो इन शर्तों के आधार पर खत्म हो गया, लेकिन 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो पहलवानों का दोबारा प्रदर्शन शुरू हो गया। आरोप यह था कि आईओए की कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरे दौर का प्रदर्शन 23 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ और इसे अनिश्चितकालीन प्रदर्शन घोषित कर दिया गया। मांग रखी गई कि मामले में एफआईआर दर्ज हो, रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और दोषियों की गिरफ्तारी हो। दूसरे दौर का प्रदर्शन बेहद आक्रामक था। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। 28 मई 2023 को भी नई संसद के इनॉग्रेशन के दिन भी कुछ लोगों ने संसद के घेराव की योजना बनाई थी। पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने भी उन्हें समर्थन दिया था। कुछ किसान संगठनों और कुछ खाप पंचायतों ने भी उन प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट किया था। कुल मिलाकर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर एक नाबालिग के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत हुई और दूसरी एफआईआर यौन शोषण के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में हुई। तकरीबन 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई।
साल 2024 में चार्ज फ्रेम किए गए। हालांकि इसमें पहली पोक्सो वाली शिकायत वापस ले ली गई, क्योंकि जिस नाबालिग लड़की ने केस किया था उसके पिता ने यह कहकर शिकायत वापस ले ली कि उनकी बेटी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर शिकायत दी थी, और साल 2025 में केस बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी वाली एफआईआर पर केस शुरू हुआ और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि जो शिकायत की गई थी कोर्ट को उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले। एफआईआर नंबर 23 PS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो मान लिए गए जी, इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रॉबेबिलिटी और प्ली ऑफ एलिबी। ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना वर्चस्व है, उनकी अपनी साख है, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लगे उन आरोपों ने उनकी साख पर सवाल तो खड़े कर ही दिए थे। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम थी वो ये कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ये ऐलान किया था कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो वो खुद फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। 3 साल पहले दिया गया वो बयान सुनिए। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। जरा सोचिए, खुद को फांसी पर चढ़ा लेने की चुनौती कौन दे सकता है? वही जिसे खुद पर भरोसा हो, इस देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा हो। वरना अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को थोड़ा भी शक होता तो वो भरे मंच से इतनी बड़ी बात नहीं कहते। 3 साल बाद आज जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बाइज्जत बरी किया तो उन्होंने वही बात दोहराई और लोगों को याद दिलाया कि उन्हें इस देश की न्याय व्यवस्था और खुद की बेगुनाही पर कितना भरोसा था। ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। संगीन आरोपों से बाइज्जत बरी होने की जितनी खुशी खुद ब्रजभूषण शरण सिंह को है, उतनी ही खुशी उस सांसद बेटे को है जो जनप्रतिनिधि तो है ही, लेकिन एक बेटा भी है जिसके पिता पर यौन शोषण और छेड़छाड़ से लेकर पीछा करना, डराना, धमकाना
और पेशेवर मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने जैसे घिनौने आरोप लगे। हमारे साथ बात करने के लिए बृजभूषण जी के बेटे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपका जानना चाहूंगी, जिस तरह से रामजोगेंद्र कोर्ट ने उनको पूरे जो यौन शोषण आरोप था उस पर रिहा किया है। देखिए, आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का पल है और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं पिताजी के साथ कोर्ट नहीं गया, क्योंकि मैं इस मामले में जब उनको दोषी बनाया जा रहा था, आरोपी बनाया जा रहा था, मैं न उनको कभी फेस कर पाया, न वो कभी मुझे फेस कर पाए। मुझे भी पता था कि सब कुछ गलत है, प्लांटेड है बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा। आज सबके मुंह पे तमाचा लग गया। आज मैं पहली बार अपने पिताजी के साथ कोर्ट गया और सच बताओ, मेरी हालत खराब, मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जब फैसला आया, मैं अपने पिताजी का चेहरा देखा, वो भी भावुक होकर रो रहे थे और मुझे भी रोना आ रहा। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का पल है। ये 3 साल 3.5 साल का जो संकट काट के हम सब निकले हैं। पिता के लिए बेटे का भावुक होना लाजमी है। करण भूषण सिंह उन तमाम विपक्षियों से आज जवाब मांग रहे हैं जिन्होंने उस दौरान जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाया। कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आए और माफी मांगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि जो उस प्रोटेस्ट में गए थे, हमको रेपिस्ट बता रहे थे, हमको दोषी बता रहे थे, अपने से हमको सब कुछ कर रहे थे। आज विपक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कौन था वो आम आदमी पार्टी कौन है भैया, नाम भी नहीं जानता मैं, क्या ना, केजरीवाल, ये सब गए थे। आज जवाब दे, आज आए जंतर मंतर पे, माफी मांगे। माफी तो दूर की बात है, प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बाइज्जत बरी होने पर क्या कहा, जरा वो सुनिए। एक तरफ कहते हैं कि यंग जनरेशन के साथ हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला रिजर्वेशंस की बात है, और दूसरी तरफ ये इस तरह से बृजभूषण को जब रिहा किया गया है, कहा जा रहा है कि जो रेसलर थी वो उत्पीड़न का जो शिकायत थी उस पर उनको रिहा किया गया। किस तरह से रिहा जो करा गया वो कोर्ट के माध्यम से किया गया। एक केस तो कोर्ट में चल रहा है, अभी रेसलर्स अगर चाहेंगे तो अपना कोर्ट अपर कोर्ट में लेके जाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली रेसलर विनेश फोगाट ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और ये जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इंसाफ की एक लड़ाई तो ब्रजभूषण जीत गए, लेकिन अब भी ये लड़ाई आगे जा सकती है, क्योंकि अदालत के इस फैसले पर ना तो विपक्षी पार्टियों को भरोसा हो रहा है और ना ही विनेश फोगाट को। खैर, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जहां वो इस मामले को उच्च अदालतों तक ले जा सकते हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस तरह से बाइज्जत बरी किया गया, उससे साफ है कि अब तक की लड़ाई में ब्रजभूषण की जीत हुई है और वो निर्दोष साबित हुए हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। गोंडा में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बट रहे हैं। दिल्ली से रंजिता झा के साथ गोंडा से कृष्णा कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।